हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह के नबी के पास आते और कहते हैं अल्लाह के नबी मुझे कोई वसीयत कर दीजिए, मुझे कोई इंपॉर्टेंट बात बता दीजिए, मुझे कोई महत्वपूर्ण बात बता दीजिए। अल्लाह के नबी दो बातें उनको बताते हैं। और कलियाचक वालों, सुल्तानगंज वालों, ये दो बातें अगर आपने नोट कर ली, मैं समझता हूं कि मेरी पूरी तकरीर कामयाब हो जाएगी। ये दो बातें अगर आपने सीख ली। अल्लाह के नबी अबू ज़र ग़िफ़ारी से कहते हैं ऐ अबू ज़र ग़िफ़ारी इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, तुम जहां भी रहो अल्लाह से डरो। अपने घर में हो तब भी अल्लाह से डरो, मस्जिद में हो तब भी अल्लाह से डरो, जलसे में गए हो तब भी अल्लाह से डरो, और मार्केट में हो तब भी अल्लाह से डरो, अपने कमरे में बंद हो तब भी अल्लाह से डरो, और पब्लिक के सामने हो तब भी अल्लाह से डरो। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, ऐ अबू ज़र ग़िफ़ारी तुम जहां पर भी रहो अल्लाह से डरते रहना। और दूसरी चीज वअत्बिइस सय्यअतल हसनत तमहुहा, ऐ अबू ज़र जब तुमसे कोई गुनाह हो जाए, जब तुमसे कोई गलती हो जाए तो जल्दी से कोई नेकी कर लो, तुम्हारी नेकी तुम्हारे गुनाह को मिटा डालेगी। जब तुम कोई गुनाह कर दो, कोई गलती हो जाए तो जल्दी से कोई नेकी कर दो, जब तुम नेकी कर लोगे तो तुम्हारे गुनाह को अल्लाह ताला माफ कर देगा। और तीसरी चीज वखालिकिन नास बिखुल्किन हसन, ऐ अबू ज़र लोगों से अच्छे अखलाक से पेश आया करो, लोगों के साथ बुरा व्यवहार न किया करो, लोगों के साथ बदतमीजी न किया करो। मेरे नौजवान साथियों, अपने अखलाक को बेहतर बनाओ, अपने अखलाक को बेहतर बनाओ, अपनी गुफ्तगू को, अपने बिहेवियर को अच्छा बनाओ। हजरत लुक़मान अपने बच्चे को क्या नसीहत करते हैं? वला तुसइर खद्दका लिन्नास, ऐ मेरे बच्चे तू गाल फुला करके लोगों से न मिला कर, ऐ मेरे बच्चे तू गाल फुला करके लोगों से न मिलाकर, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, और तू जमीन में अकड़ करके न चला कर। चार पैसे कमा लिए तो अकड़ा न करो। तुम्हारे पास बड़े बड़े नेताओं से तुम्हारा ताल्लुक हो गया, तुम एमएलए साहब के साथ चलने लगे, तुम एमपी साहब के साथ चलने लगे, तुम प्रेसिडेंट के साथ चलने लगे, तुम प्रधानमंत्री के साथ चलने लगे, तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया, तुम्हारे अंदर तकब्बुर आ गया। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, तुम जमीन में अकड़ करके न चला करो। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं। एक आदमी मार्केट में जा रहा था, बहुत सारा सामान उसने लिया, वो एक कुली को तलाश करने लगा, कोई कुली मिल जाए, कोई पोर्टर मिल जाए मेरे सामान को उठाने वाला, तो मुझे कुछ मदद मिल जाए। एक आदमी को देखा सिंपल ड्रेस में है, समझा ये कुली का काम करता है, कहा भाई मेरा ये सामान मेरे घर तक पहुंचा। उस आदमी ने उसका सारा सामान अपने सर पे उठाया, उसके साथ जाने लगा। रास्ते में जो लोग देखते तो जो आदमी सामान उठाए हुए था उसको देख के कहते अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, ऐ अबू अब्दुल्ला आपका सलाम, ऐ अबू अब्दुल्ला आपका सलाम। अब ये बेचारा परेशान था, सब लोग इसको सलाम कर रही है कौन आदमी? तो एक आदमी से पूछा कि भाई ये कौन आदमी है जिसको मैंने अपना सामान उठाने का काम किया? कहा रे तुमको पता नहीं ये कौन है? ये अल्लाह के रसूल के सहाबी सलमान फारसी हैं, और ये इस शहर के गवर्नर हैं, ये मदाइन के गवर्नर हैं। मदाइन के गवर्नर से मैं कुली का काम करवा रहा हूं? कहा अरे हजरत माफ कीजिए मैंने पहचाना नहीं था, जल्दी से ये सामान उतार दीजिए। कहा नहीं नहीं, अब जब तक ये सामान तुम्हारे घर में नहीं पहुंचा दूंगा मैं अपने सर से ये सामान नहीं उतारूंगा। उनके घर तक सलमान फारसी ने वो सामान पहुंचाया। ये सलमान फारसी का अखलाक था, ये सहाबी का अखलाक था। मेरे नौजवान साथियों, हमें और आपको अपने अखलाक का भी जायजा लेना चाहिए। कयामत के दिन अल्लाह के यहाँ जब हमारी नेकियों को तौला जाएगा, तो जैसे रोजे को तौला जाएगा, नमाज को तौला जाएगा, ज़कात को तौला जाएगा, सदका खैरात को तौला जाएगा, हमारे अखलाक को भी तौला जाएगा। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं मा मिन शैइन यूज़अ फिल मीज़ान अस्क़ल मिन हुस्निल खुलुक़, अल्लाह के तराजू पर सबसे वजनी, सबसे वजनदार अगर कोई चीज होगी तो अखलाक होगा। मेरे भाइयों, अपने अखलाक को बेहतर, आपकी गुफ्तगू, आपकी बातचीत, आपकी टॉकिंग, आपकी भाषा, आपका वक्तव्य वो बताता है कि आपका मैनर क्या है, आपका अखलाक।